Hello guys, my name is Nagesh Nishad and you're watching my YouTube channel The Thousand World. Hello everyone. So today we are going to deal with the one of the most important topic that is वर्क डन, है ना. फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें यदि आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. एक टर्म वहाँ पर भी वर्क डन का जिक्र किया गया है. तो देख लेते हैं वर्क डन का मतलब क्या होता है. इट इज डिफाइंड एज, इसका डेफिनेशन देख लो. इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज कॉल्ड वर्क डन. मतलब ये बहुत आसान है ना. ये प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, इसी को बोला जाता है वर्क डन. तो पहले बात आप ये समझ लो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होगा, वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट. आपको मैंने पहले ही बताया है जो फोर्स वाले चैप्टर में भी, है ना, कि प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन. प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोला है. तो यहाँ पर लिख दो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स को, वर्क डन को W से डिनोट किया जाता है, फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को S से. तो यहाँ पर आपका नया फॉर्मूला बन गया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. देन SI यूनिट ऑफ वर्क डन होता है जूल. वर्क डन ये होगा, आपको जूल मिलेगा, जूल. अब नेक्स्ट देख लेते हैं. देखो यहाँ पर फोर्स भी आपको पता ही होगा. SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, वो होता है न्यूटन. ठीक है, न्यूटन, उसको N से डिनोट करते हैं और जूल है उसको कैपिटल जैसे. और SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता ही होगा, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होता है. तो डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं, मीटर में. ठीक है, किलोमीटर भी होता है लेकिन SI यूनिट याद रखोगे मीटर, स्मॉल है. तो ये हो गया इसका SI यूनिट. ठीक है, तो 1 मार्क में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज द वर्क डन ऑफ, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क डन. तो ये जूल हो जाएगा. SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन. तो SI का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना. तो SI का मतलब याद रखना, है ना, सब इंस्पेक्टर नहीं बोलोगे, है ना. तो SI का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ऐसा यूनिट जो पूरे दुनिया में जाना जाता है ना. वर्क डन का पूरी दुनिया में जो ये है यूनिट है वो आपको जूल ही मिलेगा. तो चलिए अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको हम देख लेते हैं कि वर्क डन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. छोटा सा देखो स्टेटमेंट है ना, छोटा सा फॉर्मूला, इसको आपको आसानी से लर्न हो जाएगा. इसके कुछ क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं जो बहुत आसान है. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, नॉर्मली अ मैन अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट मूव 20 मीटर्स, देन कैलकुलेट वर्क डन बाय हिम. ठीक है, इमेजिन करो एक कोई व्यक्ति है जो, जिसने क्या किया, एक जो व्यक्ति है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है, ब्लॉक का मतलब कोई भी मटेरियल हो सकता है. ठीक है, अब उसने उस पर फोर्स लगाया. ठीक है, इसने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया. ये पॉइंट A समझ लो यहाँ पर और ये पॉइंट B है. ठीक है, अब उसने फोर्स लगाया. कितना फोर्स लगाया, 20 न्यूटन का. जो आप, है ना, फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, मूवमेंट होता है ना. तो यहाँ पर याद रखो जब उसने फोर्स लगाया है कितने न्यूटन का, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया. अब इसके वजह से क्या हो रहा है, वो ब्लॉक B तक मूव कर गया. ठीक है, जो है B पॉइंट तक वो मूव कर गया, जिसका डिस्टेंस है 20 मीटर, मतलब 20 मीटर तक डिस्टेंस तक वो आगे मूव कर गया. कई बार आप देखे होंगे एग्जांपल, जैसे आप कोई भी जैसे घर को अरेंज करते हैं तो कई बार ऐसा होता है भारी चीज़ें होती है, जैसे कूलर हो गया, आप भी क्या करते हो, फोर्स लगाते हो जिसकी वजह से वो मूव करता है ना. फिर टेबल हो गया, अपने उसको हटाने के लिए जनरली यूज़ करते हैं. तो याद रखो जो आप फोर्स लगाओगे वो न्यूटन्स में आता है ना. तो यहाँ पर इसने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का और जिस फोर्स की वजह से वो मूव किया है आगे, वो हो जाएगा कितना, 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है. डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब यहाँ पर देखो गिवन सबसे पहले लिखेंगे. क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा क्या क्या दिया है. अ मैन अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. देखो फोर्स दिया है 20 न्यूटन का, तो इसको लिख लो, फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट मूव 20 मीटर. तो मीटर है, इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गया है या फिर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपके, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. कितना दिया है आपका, 20 मीटर. ओके, अब आपको निकालना है वर्क डन. बहुत आसान है, शायद आंसर आ भी गया होगा, कई लोग निकाल चुके होंगे, है ना. लेकिन लिखने का तरीका गिवन हाफ मार्क्स. उसके बाद फार्मूला वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन देखो फोर्स कितना दिया है, 20 न्यूटन
डिस्प्लेसमेंट कितना है 20। बस एकदम इजी सा फॉर्मूला, इजी सा न्यूमेरिकल। 2 2 जब 4 होता है और 0 और 0 दो बार 0 लगा दो। अब वर्क डन है तो इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, जूल, या फिर 400, इसको कैपिटल जे से डिनोट कर देंगे, तो ये आपका हो गया वर्क डन। ठीक है, बहुत आसान सा है ये, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला है जैसे हमने आपको पढ़ाया था फोर्स में। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर उसी के जैसा न्यूमेरिकल्स आपको मिलेगा। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा फोर्स का तो उसको ज़रूर देख सकते हैं, आपको एक कंसेप्ट आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन का वैल्यू आ गया 400 जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो टाइप 2 इसी के जैसे बनेगा। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसको आप अपने प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं, अपने नॉलेज को बिल्डअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर टाइप 2 क्वेश्चन देख रहे हैं। अ मैन मूव्स ब्रेक्स अप टू 200 मीटर एंड वर्क डन बाय हिम वाज 800 जूल्स, देन कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड। मतलब ब्रिक्स का मतलब आपको पता है ईंट वगैरह है, कई बार आपने मजदूरों को भी देखा जो कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मूव किया कितना मीटर तक, 200 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। एंड वर्क डन बाय हिम वाज 800 जूल्स, वर्क डन भी दिया हुआ है। अब आपको फोर्स निकालना है। ऐसे इजी सा क्वेश्चन आता है, बस आप एक या दो बार पढ़ोगे तो आपको सॉल्यूशंस बन जाएगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है देख लो, अ मैन मूव्स ब्रिक्स अप टू 200 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट दे दिया है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिख लो, डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 मीटर का। अब देखो इसने वर्क डन कितना किया है, वर्क डन बाय हिम वाज 800 जूल्स। ठीक है, एंड कैलकुलेट द फोर्स, आपको फोर्स क्या करना है, निकालना है। बहुत आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन देखो कितना दिया हुआ है 800 जूल्स, फोर्स आपको निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 200 मीटर। अब देखो मल्टीप्लाई में है ये, तो इधर आने के बाद इज इक्वल टू किस तरफ आने के बाद ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 800 अपॉन 200 इज इक्वल टू फोर्स, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो आंसर आ जाएगा वैल्यू 4, ओनली 4 आएगा। 4 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड बाय अ मैन। तो 4 न्यूटन फोर्स लगाया किसने, यहाँ पर मैन ने, जिसकी वजह से ब्रिक्स जो है 200 मीटर तक वो मूव किए हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, बहुत इजी सा है। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करो, अपना नॉलेज बिल्डअप करो, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर और आ जाएगा। If you like the video, press like button. Also subscribe button and share it to your friends so that they also get the knowledge.